वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट नंबर 34 या 35 है, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए इतने टेस्ट करवा चुका हूँ। 34 टू 35 टेस्ट हो चुका है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए एंड आपका सिलेक्शन यदि इस चैनल से करते हैं तो 100% फिक्स्ड है। बट आप लोगों को मेरे बातों पे गौर करना होगा, जैसे क्लास कराऊँ वैसे करना होगा। 100% सिलेक्शन आपका फिक्स्ड है और कोई चैनल आपको यहाँ पर वैसा प्रिपरेशन नहीं कराएगा, क्योंकि देखिए मैं खुद 3 बार क्वालिफाई किया हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे करवाना है। बाकी चीज़ मैं आप जो फेज़ में थे मैं भी वो फेज़ से गुजर चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों का दर्द मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, ये भी बात याद रखिए। बाकी लोग तो सिलेबस देख के पढ़ा देते हैं, कुछ टेक्निक रहता है पढ़ने का कि कैसे स्टूडेंट्स के दिमाग को पढ़ना पड़ता है कि कौन से स्टूडेंट को कहाँ तक समझ में आएगा एंड कैसे करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? तो पहला क्वेश्चन है कोलंबो, जफाना, ढाका, काठमांडू। तो श्रीलंका की राजधानी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कोई दे सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब इसमें से चारों हम बोलेंगे, चारों ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन का। श्रीलंका की राजधानी चेंज हुई है, तो वो राजधानी क्या है? कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। श्रीलंका की राजधानी इसमें से चारों नहीं है, नया राजधानी बना है, वो एक प्लेयर के नाम पे है। ठीक है, इतना भी ऑप्शन आप लोगों को दे दिया, तो वो राजधानी बता दीजिए। यदि वो नहीं रहेगी तो आप कोलंबो मार सकते हैं, बट वो यदि आपके ऑप्शन में रहे तो वही मारना होगा। और श्रीलंका की राजधानी आप पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने बोल दिया क्रिकेटर के नाम पे राजधानी पड़ी है, क्रिकेटर का जो टाइटल है उसके हिसाब से वहाँ का राजधानी है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे गहरा महासागर यानी प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। सबसे छोटा देश कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से है? वेटिंगटन सिटी, नौरू, मोनाको या पलाऊ। तो यहाँ जनसंख्या से पूछा है सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वेटिकन सिटी। मैंने क्वेश्चन कराते समय बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आज आपका टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन पौंड है या युआन है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम बेसिकली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? रावलपिंडी, कंधार, काबुल, समरकंद। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद होगा, तो चलिए इसका राजधानी जो है काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जमैका की राजधानी क्या है? जमैका की राजधानी क्या है? हरारे, नैरोबी, प्रिटोरिया या किंगस्टन। तो जो जमैका की राजधानी है उसका सही जवाब बताना है। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। क्या किंगस्टन? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, रुपया, येन, डॉलर। तो जो बांग्लादेश की राजधानी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका एंड वहाँ की मुद्रा का नाम है टका। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन, डॉलर, पाउंड, रुपया। ये सब एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। तो जापान की मुद्रा का जो नाम है उसका नाम क्या है? येन जो है वो जापान की मुद्रा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, सुमात्रा, जकार्ता या बाली। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसका नाम क्या है? जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की। ढाका किस देश की राजधानी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा। तो ढाका किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी सी बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे अधिक रबर किस देश में होता है? सबसे अधिक रबर किस देश में होता है? ऑप्शन ए मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया या ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि रबर किस देश में होता है तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए?
जो मलेशिया है उसमें सबसे ज़्यादा रबर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ संसार की पूछा है, ना कि भारत की। पहला ऑप्शन गंगा, अमेजॉन, नाइल या नील नदी या इनमें से कोई नहीं। तो संसार की सबसे बड़ी जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? तो नील नदी है संसार की सबसे बड़ी नदी। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? कयात है, रेंड है, डॉलर है या इनमें से कोई नहीं। पिछले टेस्ट का ये एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको बताना है साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है। तो जो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है उसका नाम क्या है? वो है रेंड। क्या? रेंड इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उसका नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होना चाहिए? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो ये तीनों याद रख लीजिए। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? जिनेवा है या फिर लंदन है या फिर कैलिफोर्निया है या बैंकॉक है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली सही जवाब है वो क्या है? थाईलैंड की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, थाईलैंड का जो राजधानी है वो बैंकॉक है। क्या? बैंकॉक। ईरान की राजधानी क्या है? पेरिस है, काबुल है, थिम्पू है, तेहरान है। तो याद रखिए, ईरान की राजधानी जो है उसका नाम है ईरान तेहरान। ईरान तेहरान, देखिए ऐसे याद होता है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है, लीरा है, रियाल है या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? वो है रियाल। रियाल इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरब। चीन की प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का प्रमुख उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत या मॉरिशस। तो जो चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी, यानी भारत जो है चीनी के उत्पादक का सबसे उत्पादक देश है, प्रमुख उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वोल्गा, डेनबो, नील या सीन। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। भूटान, म्यांमार किसका नाम है? भूटान, थाईलैंड, वर्मा या श्रीलंका। तो भूटान जो बेसिकली नाम है वो किसका नाम है? भूटान जो नाम है वो बर्मा का नाम है। भूटान की म्यांमार जो नाम है वो बर्मा का है। भूटान की राजधानी क्या है? पेरिस, काबुल, थिम्पू, तेहरान। तो जो भूटान की राजधानी है उसका बेसिकली आपसे नाम पूछा गया है। तो भूटान की राजधानी का नाम यानी थिम्पू है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है? तो इसका सही जवाब जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और आज का लास्ट है, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? जो टिग्रिस नदी है वो किस देश में बहती है? तुर्की, सीरिया, इराक या ईरान। तो टिग्रिस जो नदी है वो बेसिकली किस देश में बहती है? तो टिग्रिस नदी इराक में आपकी बहती है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, पहला ऑप्शन है सिडनी, कैनबेरा, तस्मानिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो विश्व की क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो है कैनबेरा। कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आज का भी 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको मार्क्स कितना मिला है और ये सारे
क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपके नेवी, एमआर और एसएसआर के जीके में अभी तक कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। टेस्ट को जो हल्का में लेगा उसको परीक्षा में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने पीछे का टेस्ट मिस किया हो तो एडवाइस है कि टेस्ट दे दीजिएगा, वरना एग्ज़ाम में पछताने से क्या फ़ायदा। यदि आपके पास इतना टाइम है तो आप प्रैक्टिस नहीं किए तो क्या किए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। मैं जितना प्रैक्टिस करवा दूंगा उतना कोई बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम क्लियर करने का लक्ष्य रख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।